Welcome students in the online lecture series for the subject Basic Electronics for Civil Engineering Applications. Today we are starting with lecture number 6 for Unit 2, that is Common Emitter Connection. तो आज हम हमारे लेक्चर 5 के बाद से ही कंटिन्यू करेंगे. पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कॉमन बेस कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है. कॉमन बेस जो कॉन्फ़िगरेशन थी बीजेटी की वो हमने देखी थी. आज हम इसका कॉमन एमिटर कनेक्शन देखेंगे. तो देखिए कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनाया जाता है. ये साइड हमारी कहलाती है इनपुट साइड. यहाँ पे हम कुछ ना कुछ वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं. वन कैपेसिटर इज ऑलरेडी देयर, some resistances are already there in the circuit. Now here we are using the transistor, and since it is not pointing in, it is pointing outwards. Not pointing in, that means it is an NPN ट्रांजिस्टर. तो यहाँ पे ये कौन सा हमारा ट्रांजिस्टर हो गया? दिस इज NPN ट्रांजिस्टर, क्योंकि ये पॉइंट नहीं कर रहा है इनवर्ड्स. ओके, सो इस तरीके से इसका सर्किट बनाया जा सकता है. यहाँ पे ये लोड रेजिस्टेंस है, दिस इज द एमिटेड रेजिस्टेंस. यहाँ पे हमने इसको लगा दिया है. नाउ हियर वी आर गेटिंग द आउटपुट for the signal, the amplified version of the signal that we have given. We are getting the output at this side. This is the normal circuitry for common emitter connection. So see, इस कॉन्फ़िगरेशन में जो एमिटर बेस जंक्शन है वो हमारा फॉरवर्ड बायस होगा. हमने यहाँ पे जो एमिटर बेस जंक्शन लगाया है वो हमारा फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्टेड होगा. उसको हम फॉरवर्ड बायस की तरह यूज करेंगे. जो हमारा बेस करंट है वो हमारा इनपुट करंट होगा, और जो कलेक्टर करंट है वो यहाँ पे हमें आउटपुट में मिलेगा. तो हम जो बीजेटी की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं उसके अंदर जो इनपुट करंट होगा दैट विल बी द बेस करंट. द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में जो आउटपुट करंट आपको मिलेगा दैट विल बी द कलेक्टर करंट. तो ट्रांजिस्टर इस कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, इट इज वर्किंग एज एन एम्पलीफायर, क्योंकि इसमें अगर हम थोड़ा भी बेस करंट देते हैं तो वो एक लार्जर कलेक्टर करंट हमें यहाँ पे प्रोवाइड करता है. दैट इज वाई ये ट्रांजिस्टर यहाँ पे एक एम्पलीफायर की तरह एक्ट करता है. इसी एम्पलीफिकेशन को हम यहाँ पे करंट ट्रांसफर रेशियो अल्फा से भी डिनोट करते हैं. इफ अ टाइम वेरिंग सिग्नल इज अप्लाइड टू द बेस ऑफ द एम्पलीफाइड सिग्नल एट द कलेक्टर, इट हैज द सेम टाइम वेरिएशन. अगर हम यहाँ पे कोई टाइम वेरिंग सिग्नल अप्लाई करेंगे बेस पे तो हमें वही टाइम वेरिएशन सिग्नल जो है वो कलेक्टर पे भी मिलेगा. तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा उसके अंदर. So this is how the common emitter circuitry और common emitter configuration की circuitry इसी तरीके से यहाँ पे बनती है. Now these are the input characteristics of a common emitter configuration. कुछ इस तरीके से हमें input characteristics मिलेंगे. यहाँ पे जो आपका ग्राफ बनेगा, it is between the base current which is in the microamperes and between the voltage, base emitter junction voltage. इन दोनों के बीच में हमारे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनेंगे. और आपको जो कर्व है यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिलेगा. और यहाँ पे हम कॉमन कलेक्टर एमिटर जंक्शन जो है हमारे पास में, उस वोल्टेज को हम यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे. द VC वोल्टेज विल बी कांस्टेंट हियर एंड हेंस द ग्राफ विल बी मेड बिटवीन IB एंड VBE. The unit for IB is in microamperes and for VBE it is volts. So this is how we are getting the curve for input characteristics. क्योंकि हमें पता है सिलिकॉन हो तो उसके लिए सिलिकॉन जो हमारे पास में सेमीकंडक्टर होता है उसके लिए 0.7 वोल्ट से हमारे पास में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मिलना स्टार्ट हो जाता है. जैसे ही हम यहाँ पे 0.7 वोल्ट देते हैं तो हमारा बेस करंट जो है एकदम से इंक्रीज होने लग जाता है फॉर द सिलिकॉन सेमीकंडक्टर. दिस इज वाई दिस 0.7 वैल्यू इज हियर. The input characteristics is between VBE and IB of the common emitter configurations. These are shown. ये जो इनपुट करंट है IB ये हमारे पास में है माइक्रो एम्पियर्स में, और जो आउटपुट करंट मिलेगा यहाँ पे हमें IC वो हमारा मिली एम्पियर्स में होगा. These units are very very important. ये हमें पता होना चाहिए कि IB और IC किस में हम ले रहे हैं, किस यूनिट के अंदर. So that is very important. Now these are the output characteristics for a common emitter configuration. ये हमारे पास में कुछ इस तरीके से मिलेगा. अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली हमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स सब कॉन्फ़िगरेशंस में कुछ एक मिलते जुलते ही मिलते हैं, बस यहाँ पे कुछ एक वैल्यूज का डिफरेंस होता है. सो
That is why these input and output characteristics are very important to find out how a particular BJT like NPN or PNP is working in common emitter or common base or common collector mode. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हमें मिल रहा है किस किस के बीच में, करंट कौन सा है ये हमारा IC दैट इज कलेक्टर करंट एंड बिटवीन VCE दैट इज कलेक्टर एमिटर जंक्शन जो हमारे पास में है, ये वोल्टेज यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं एंड द ग्राफ इज बिटवीन VCE एंड IC. द कलेक्टर करंट इज इन milliamperes एंड हियर द VCE इज इन volts. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे दिस लोअर रीजन, दिस इज द कट ऑफ मोड और कट ऑफ रीजन फॉर अ ट्रांजिस्टर. यहाँ पे हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो एक तरीके से ऑफ कंडीशन में रहता है. नाउ जैसे जैसे आपका यहाँ पे VCE इंक्रीज होगा यू विल गेट द IC इंक्रीज एंड हियर वी आर गेटिंग IB एज कांस्टेंट. सो this we can say here the transistor is working in an active mode. जैसे जैसे हम थोड़ा बहुत वोल्टेज बढ़ाएंगे हमारा IC बढ़ेगा, ये कहलाएगा एक्टिव मोड. इसके बाद में जो हमारा BJT है वो एक ऐसे मोड पे आ जाएगा कि हम कितना ही वोल्टेज बढ़ाएं हमें करंट जो है दैट विल बी कांस्टेंट, वो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी. इसको बोला जाता है सैचुरेशन मोड ऑफ ट्रांजिस्टर, जिसमें आप कितना ही वोल्टेज बढ़ाएं पर आपको करंट जो है दैट विल रिमेन एज कांस्टेंट. सो सी the above figure shows the output curves that is VCE IC for various fixed values of IB. यहाँ पे different values के लिए हम यहाँ पे show कर रहे हैं output characteristics को. So this output characteristics it is showing us the graph between VCE and IC. IC is in milliamperes. Again these units are very important. IC is in milliamperes and we are getting VCE in volts. तो यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिल रहा है इट इज बिटवीन VCE एंड IC और हमें यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ IB के लिए वी आर प्लॉटिंग द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ हमें यहाँ पे जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है इसके लिए जो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है इसे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा DC. अगर हम थोड़ा सा रिमाइंड करने की कोशिश करें तो हमने देखा था जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन थी दैट वाज CBC, तो उसके अंदर जो हमें करंट एम्प्लीफिकेशन मिल रहा था करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे अल्फा से. नाउ हमें यहाँ पे जो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर मिल रहा है इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन वी आर रिप्रेजेंटिंग इट बाय बीटा. सो व्हाट इज बीटा? बीटा इज इक्वल टू IC बाय IB. इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लैंग्वेज फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू कलेक्टर दिस बीटा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर दिस इज इक्वल टू कलेक्टर करंट divided by your base current. So this is what we are getting in the current amplification factor for common emitter configuration. This amplification vector is very important to find out the performance of a particular configuration. अगर हमारे पास में कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है तो वहाँ हम अल्फा से ये करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर मिलाएंगे. अगर हमारे पास में कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है तो यहाँ बीटा ये काम करेगा. इसी तरीके से हम देखेंगे व्हाट अबाउट दी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. तो देखिए यहाँ पे अगर हमारा कलेक्टर करंट जो है वो मिली एम्पियर्स में है और हमारा बेस करंट जो है वो माइक्रो एम्पियर्स में है, तो डिफरेंस है यहाँ पे IC is in milliamperes and base current is in microamperes. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो करंट एम्प्लीफिकेशन है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में इट इज मच लार्जर देन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. तो यहाँ से ये क्लियरली विजिबल है. दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एज एन एम्पलीफायर. तो हमें यहाँ पे अगर कोई वीक सिग्नल दिया हुआ है उसका अगर हमें बहुत ज़्यादा एम्पलीफाइड वर्जन चाहिए तो हम ट्रांजिस्टर को कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करेंगे, तभी हमें वो एम्पलीफाइड सिग्नल या एम्पलीफायर की फॉर्म में BJT हमारा वर्क करेगा. सो वी ऑल्सो डिफाइन द AC करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एज AC. इसी का ही AC टर्म हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्मॉल IC बाय IB. और क्योंकि यहाँ पे स्मॉल चेंज आएगा दैट इज व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल IC बाय डेल IB. सो
there are two types of amplification factor that we can get in a common emitter configuration. First is related to the direct current, second is related to the alternating current. एक है हमारे पास में बीटा डीसी जो कि है IC by IB, एक हमारे पास में है बीटा AC जिसकी वैल्यू है, क्योंकि ये स्मॉल फैक्टर है, स्मॉल चेंज यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, दैट इज वाई वी कैन से इट इज इक्वल टू del IC by del IB. So this configuration of common emitter is very important because here the transistor is working as an amplifier. So that's all for today's lecture. Thank you.